नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। बीते कुछ महीनों से नीट पेपर लीक को लेकर के देश की सड़कों पर घमासान चल रहा है। सड़कों पर प्रदर्शन चल रहा है, घमासान चल रहा है। लेकिन देश को यह समझना चाहिए, स्टूडेंट्स हैं उनको भी समझना चाहिए, जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको भी समझना चाहिए, और विपक्ष और सरकार को भी समझना चाहिए कि यह देश सड़कों से नहीं चलेगा और किसी भी समस्या का समाधान संवाद से है। तो अब घमासान तो हो गया, अब समाधान की बात होनी चाहिए। और अच्छी बात यह है कि आज देश समाधान की तरफ कुछ हद तक बढ़ता दिखा। समाधान की तरफ पूरी तरह से जाएगा नहीं जाएगा हम नहीं जानते। समाधान की तरफ कुछ हद तक बढ़ता दिखा, क्योंकि आज दोपहर से संसद में जो पेपर लीक की समस्या है उससे निपटने के लिए सरकार ने जो कड़े कानून बनाने की बात कही थी, आज उसको लेकर संसद में चर्चा शुरू हो गई। अच्छा संकेत है। पिछले कुछ समय से लगातार जो है घमासान हो रहा था, पिछले कुछ समय से लगातार जो है संसद में गतिरोध बना हुआ था, लेकिन अच्छी बात यह है कि कम से कम समाधान की तरफ लोग बढ़ते दिख रहे हैं। और बहुत संभव है कि ये कानून जो है वो संसद पारित कर दे और एक परिवर्तन की शुरुआत हो। लेकिन जब संसद में भी चर्चा शुरू हुई है, तो आज मैं ये सवाल पूछ रहा हूं और मुझे लगता है ये सवाल देश के सामने है, इसको समझना भी चाहिए कि क्या वास्तव में सब लोग समाधान चाहते हैं? जो लोग कह रहे थे कि ये समस्या है, क्या वास्तव में वो समाधान के प्रति गंभीर हैं? मैं ये क्यों कह रहा हूं कि वो संवाद और समाधान के प्रति गंभीर हैं या नहीं, इसको समझना जरूरी है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि संसद में आज जब इसको लेकर चर्चा शुरू हुई, तो विपक्ष की तरफ से जो सबसे बड़ी नेता बोली, अब वो नेता अनुभव के आधार पर मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टियों में जिसका क्लाउट ज्यादा होता है उस हिसाब से, तो जो सबसे बड़ी नेता विपक्ष की तरफ से बोली, वो प्रियंका गांधी वाड्रा बोली। और अब प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्या कहा? प्रियंका गांधी वाड्रा ने, जिसका ये जो हाई पावर्ड कमेटी बनी थी नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में, जिसमें एक से एक बड़े टेक्नोक्रेट शामिल हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा ने उस हाई पावर्ड कमेटी के ऊपर सवाल उठाते हुए और उस कमेटी के अंदर प्रोफेसर वी कामकोटी जो हैं, उनके ऊपर एक बेहद भद्दा कमेंट किया। एक शिक्षाविद के ऊपर, एक प्रोफेसर के ऊपर संसद में बेहद भद्दा कमेंट किया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि एक ऐसे प्रोफेसर हैं जो गोमूत्र के एक्सपर्ट हैं। गोमूत्र के एक्सपर्ट हैं। प्रियंका गांधी जी कम से कम बायोडेटा तो देख लेती जिनके बारे में आप सवाल उठा रही थी। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि क्या विपक्ष गंभीर है? एक ऐसा प्रोफेसर जो आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर हैं, पिछले 25-30 साल से एजुकेशन के क्षेत्र में जुड़े हुए, और छोटे मोटे नहीं हैं, साइंटिस्ट हैं। 150 से ज्यादा शोध उनके नाम हैं। प्रोफेसर वी कामकोटी, जिनके नाम पर 150 से ज्यादा शोध पत्र हैं, आईआईटी चेन्नई के डायरेक्टर हैं और साल 2001 से आईआईटी चेन्नई से जुड़े हुए हैं, यूपीए सरकार के दौर में भी थे। उनके ऊपर इस तरह का भद्दा कमेंट संसद में किया गया, और ये प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि ये जो लोग कमेटी में है, ये एजुकेशन के बारे में क्या जानते हैं? ये तो गोमूत्र एक्सपर्ट हैं। मतलब एक ऐसा प्रोफेसर जिसके नाम पर 150 से ज्यादा शोध पत्र हैं, एक ऐसा प्रोफेसर जो आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर हैं, वो शिक्षा के बारे में नहीं जानते। लेकिन भारत के विपक्ष के नेता जैसे अखिलेश यादव, जिनकी डिग्री जो है वो हम ऑस्ट्रेलिया गए थे, वो डिग्री क्या है क्या नहीं आप अच्छी तरह से जानते हैं, सर्च कर लीजिएगा। और प्रियंका गांधी वाड्रा इन प्रोफेसर वी कामकोटी से ज्यादा शिक्षा के बारे में जानती हैं। राहुल गांधी, जिनको दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित कॉलेज में अपने नंबर के आधार पर एडमिशन नहीं मिला, बल्कि इसलिए उनको एडमिशन मिल गया क्योंकि वो स्पोर्ट्स कोटे में आ गए थे, नहीं तो उनको दिल्ली के कैंपस में, नॉर्थ कैंपस में, जहां 80-80% होते हैं, वहां 60% वाले को एडमिशन भी नहीं मिलता।
लेकिन राहुल गांधी को 60% पे एडमिशन मिला। स्पोर्ट्स कोटा जो एक बैकडोर एंट्री होती है, वहां से दिल्ली के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में उनको एडमिशन मिल गया। तो अखिलेश यादव ज्यादा पढ़े लिखे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा ज्यादा पढ़ी लिखी हैं और राहुल गांधी ज्यादा पढ़े लिखे हैं। प्रोफेसर वी कामकोटी तो शिक्षा के बारे में कुछ जानते नहीं। अब अगर इस माइंडसेट के साथ विपक्ष जो है इस मुद्दे से डील कर रहा है तो फिर भगवान मालिक है। इस देश की एजुकेशन को लेकर फिर भगवान मालिक है, क्योंकि विपक्ष में अगर ये नेता प्रोफेसर वी कामकोटी जैसे प्रसिद्ध शिक्षाविद पर जो आप इस तरह की ओछी टिप्पणी करेंगे तो फिर आपकी एजुकेशन पर सवाल उठेगा। और खबरें आने लगी हैं, लोग जो हैं मीडिया इस तरह की खबरें छाप रहा है कि प्रियंका गांधी का एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, प्रोफेसर वी कामकोटी का एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। तो भाई आपके घर शीशे के हैं, पत्थर क्यों मार रहे हो? इसीलिए मैंने कहा कि क्या जो चर्चा चल रही है, जो लोग चर्चा चाहते थे, जो लोग शिक्षा की बात कर रहे थे, क्या वो गंभीर है? एक तरफ विपक्ष है और दूसरी तरफ देखिए कॉकरोच जनता पार्टी है, दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी। अब मेरा सवाल यह है, कॉकरोच जनता पार्टी स्टूडेंट्स के मुद्दे को लेकर कितनी गंभीर है? कितनी गंभीर है स्टूडेंट्स के मुद्दे को लेकर? अब कल ही आपको मैंने दो टूक में बताया था कि 2800 से ज्यादा क्रिमिनल्स इस प्रदर्शन में थे। स्टूडेंट्स यहां पर थे 10%, 20%, 25, 30%, लेकिन 2500 से ज्यादा, 2800 से ज्यादा क्रिमिनल्स इस प्रदर्शन में थे। अब जो कॉकरोच जनता पार्टी है, जो कहती है उसको एजुकेशन की चिंता है, शिक्षा की चिंता है, वो कह रही है कि ये जो क्रिमिनल्स थे और जो क्रिमिनल जो है पकड़े जा रहे हैं, जिनके क्रिमिनल बैकग्राउंड के आधार पर पकड़ा जा रहा है, जो लाठी चलाते पकड़े जा रहे हैं, जो है पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ते पकड़े जा रहे हैं, कॉकरोच जनता पार्टी पूरी तरह से अब फोकस है कि इन स्टूडेंट्स को, ये देखिए, ये स्टूडेंट्स देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी कल तक शिक्षा की बात कर रही थी, आज ये स्टूडेंट्स इन्वर्टेड कॉमा में, आप अंदाजा लगा लीजिए कौन से स्टूडेंट हैं। ये नीट की परीक्षा दे रहे हैं, बीकॉम बीए की परीक्षा दे रहे हैं। ये देखिए, ये स्टूडेंट जो है ये चढ़ा हुआ है सरकार पुलिस की गाड़ी पर, डांस कर रहा है, और जो भीड़ है ये देखिए, ये पुलिस की जिप्सी में आग लगा रहे हैं। तो कॉकरोच जनता पार्टी का इस वक्त पूरा का पूरा जो फोकस है वो कानून क्या हो, शिक्षा व्यवस्था कैसे बेहतर हो, उस पर नहीं है। उसका पूरा का पूरा जो फोकस है वो ये कि इन गुंडों को कैसे बचाया जाए। इन गुंडों को बचाने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट की शर्तें हमें स्वीकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन गुंडों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ये जो पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान पहुंचा रहे थे, जिन्होंने पुलिस वालों पर हाथ उठाए, जिन्होंने जो है तोड़फोड़ की, इन गुंडों पर, जिनमें रेपिस्ट भी थे, इन गुंडों और रेपिस्ट के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, देश का सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी निर्दोष जो प्रदर्शनकारी था उस पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और यह भी बात सच है, किसी निर्दोष और किसी जो जेन्युइन स्टूडेंट है, जो अपने जेन्युइन इशू लेकर के जंतर मंतर पर पहुंचा था, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये कौन से स्टूडेंट्स हैं भाई? ये कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए आज कॉकरोच जनता पार्टी मैदान में उतरी है? तो सवाल यह आज उठेगा कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी की चिंता जो है वो दरअसल स्टूडेंट्स के मुद्दे हैं, या इन गुंडे, बदमाश, लफंगे, रेपिस्ट, इनकी चिंता है? इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये इस देश में शिक्षा की बात करने वालों का हाल है। बहरहाल, लेकिन हम तो संवाद चाहते हैं और हम गंभीरता से चाहते हैं कि इस मुद्दे पर संवाद हो, और आज दो टूक में इसी पर चर्चा करेंगे। सड़क पर घमासान, पर संवाद से क्या होगा समाधान, इसी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आगे बढ़े, आज संसद में जो कुछ लोगों ने कहा जरा सुनिए। We will have special fast track courts established only for the cases dealing with unfair means in examinations. Section 12A has been added to this earlier bill, which provides for special fast track courts.
अब उसमें भी हमने एक समय सीमा तय कर दी है। दी investigation has to be completed within a span of 2 months. संशोधन वाले बिल का विवरण पढ़ के साफ साफ पता चल जाता है कि ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहती। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है। मैं पूछना चाहती हूं विपक्ष से कि अगर ये सिद्धांत की लड़ाई है तो सिद्धांत सरकार देख के बदल कैसे जाता है। मैं पूछना चाहती हूं कि अभी खड़े होकर इन्होंने तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री की बात करी, क्या माननीय गौरव गोगोई जी ने अभी तक पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांगा है? यही अकाउंटेबिलिटी है आपकी। किस कानून को, जो कानून पहले बनाया उसी कानून का संशोधन करके लेके आए हैं। किसकी आंखों में आप धूल झोंक रहे हैं? और अगर कानून से बच रहा होता तो भाजपा की 10 साल की सरकार में 20 परीक्षाएं कैसे लीक हो गई? लेकिन अखिलेश यादव जी और मुलायम सिंह से मैं पूछना चाहता हूं, जब उस समय मुलायम जी थे, क्या भाषण देते थे? अरे भाषण सुनिए अखिलेश यादव जी का, कहते नकल तो हम सब ने की होगी, थोड़ी थोड़ी नकल तो चलती है, थोड़ी थोड़ी सब कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, हम सत्ता में आएंगे। अखिलेश जी ने कहा तो सब चीटिंग करने वालों को छोड़ देंगे, वोट डालो सपा को। एग्जामिनेशन सिस्टम खुद फेल हो गया है। पिछले दशक में 152 पेपर लीक हुए, 750 करोड़ छात्र प्रभावित हुए, मगर एक भी दोषी, एक भी माफिया को सजा नहीं। मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, राहुल जी 2 साल पहले जब राजस्थान में आपके सरकार थे और बार बार वहां रीट के पेपर लीक हुए थे और उस रीट पेपर लीक में 40 से ज्यादा राजीव गांधी स्टडी सर्कल के वॉलंटियर्स का हाथ एलिगेशन के आ रहा था, आप कहां गए थे? तो चलिए, ये अभी चर्चा जो है वो चलती रहेगी और उम्मीद है कि कोई सार्थक नतीजा इस चर्चा से निकलेगा, क्योंकि सड़कों पर घमासान हुआ, पर क्या संवाद से समाधान होगा, इसी को लेकर चर्चा करेंगे। 4 मेहमान मेरे साथ आज जुड़ चुके हैं। मेरे साथ आरपी सिंह जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं आरपी सिंह जी। तहसीन पूनावाला जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं तहसीन पूनावाला जी। अशोक यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। और शशांक शेखर झा अधिवक्ता हैं और कानूनी पहलू पर उनसे बात करेंगे। शशांक जी, आप चारों मेहमानों का शुक्रिया, स्वागत। शुरुआत कर रहा हूँ आरपी सिंह जी, तहसीन पूनावाला जी, आप दोनों से। दोनों को 1.5 मिनट में आज देता हूँ शुरुआत में। और जो संवाद शुरू हुआ है, तहसीन पूनावाला, आपको लगता है संवाद से समाधान होगा? अब तो अच्छी बात है कि संसद में चर्चा हो रही है, तो कुछ जो है सोल्यूशन निकलेगा देश के सामने। अशोक जी, सबसे पहले तो आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिल रहा है, इसलिए आपका ढेर सारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं बहुत स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहता हूं वर्तमान सरकार से। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक प्रयास किया नई बिल लाने के लिए, लेकिन स्पेसिफिक सवाल, इस बिल के अंदर लिखा हुआ है, मैंने बिल के प्रावधान पढ़े कि 3 महीने के अंदर सजा मिलेगी स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में। अशोक जी, क्योंकि आपकी रिसर्च परफेक्ट होती है, आप मुझे चेक करना, स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में, फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात नहीं कर रहा, स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में करीबन 2,03,000 केसेस पेंडिंग है और एवरेज टाइम होता है 518 दिन। तो ये 3 महीने में कैसे पूरा होगा, इसका डिटेल इस बिल में नहीं लिखा हुआ है। मेरा बहुत स्पेसिफिक सवाल है, क्या जजेस बाहर से लाए जाएंगे? जो वर्तमान में जजेस है उनको ट्रांसफर किया जाएगा? अगर उनको ट्रांसफर किया जाएगा तो बाकी केसेस का क्या होगा? इसका जवाब स्पेसिफिकली दे सरकार। दूसरी चीज, एनटीए को लेकर जो प्रावधान था, जो राधाकृष्णन रिपोर्ट की कमेटी का रिकमेंडेशन था कि उसको रेगुलेटरी पावर्स देना चाहिए, ना कि सोसाइटी एक्ट में, वो इस बिल के अंदर नहीं लिखा हुआ है। अगर वो नहीं होगा तो उसके अंदर आप हाउ डू यू ब्रिंग इन, उसमें इंडिपेंडेंस कैसे होगा, अकाउंटेबिलिटी कैसी तय होगी? इनमें से किसी चीज पे बात नहीं हुई। लास्ट चीज में 30 सेकेंड और लूंगा। बार बार कहा जाता है रेपिस्ट थे, ये थे, वो थे उस प्रोटेस्ट के अंदर, मैं उनका कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूं, लेकिन मेरा सवाल है अशोक जी, दिल्ली के अंदर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, 2 दंगे हुए, बार बार अगर इस तरह के गुंडे, लुच्चे, लफंगे आ जाते हैं प्रोटेस्ट के अंदर, क्योंकि मेरे प्रोटेस्ट में भी आए थे, तो क्या दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस फेल नहीं हो रही? मैं माननीय गृह मंत्री को आरोप नहीं दे रहा हूं, लेकिन आईबी,
इंटेलिजेंस पुलिस, स्पेशल पुलिस, जंतर मंतर माननीय प्रधानमंत्री के घर से कुछ 1 किलोमीटर से कम की दूरी पे, पार्लियामेंट से 600 मीटर की दूरी पे ऐसे गुंडे लफंगे आ जाते वेपन्स लेके, तो इंटेलिजेंस क्या कर रही है, आईबी क्या कर रही है, सो रही थी। ओके ओके, मैंने आपको रोका नहीं क्योंकि आपका सवाल वैलिड है। जी जी। ये जो गुंडे थे, ये जो तोड़फोड़ कर रहे थे, ये स्टूडेंट नहीं है, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट मामले पर नजर रख रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी और विपक्ष इनके बचाव में मैदान में उतरा, लेकिन तहसीन पूनावाला ने जो सवाल उठाया वो सवाल सरकार से बिल्कुल पूछा जाना चाहिए कि आपकी इंटेलिजेंस फेलियर क्या ये नहीं है कि इतने बड़े गुंडे लफंगे और इस तरह की मारपीट इतनी बड़ी हो जाती है। लेकिन आरपी सिंह जी, आप का टेक 1.5 मिनट आपके, उसके बाद सवाल होंगे जी। जो तहसीन ने जहां बात छोड़ी मैं वहीं से शुरू करता हूं। तहसीन जब लोग आते हैं, मॉब आता है, मॉब के अंदर लोग मिल जाते हैं, घुस जाते हैं, नहीं पता लगता। ये कोई पुलिस के पास कुछ सेंसर नहीं लगा हुआ कि किसी को बैंड बना रखा है कि जो गुंडा है या रेपिस्ट है या पॉस्को में जो इन्वॉल्व है उसको एक अलग प्रकार का बैंड बना दिया गया। अभी देश में ऐसी स्थिति नहीं है, और जहां पर जो भी आदमी कोई अगर आगे जाएगा तो फट पकड़ा जाएगा। एक आप तो वकील हैं, आप भी समझदार हैं इस मामले में। दूसरी बात, हमने क्या कहा था कि हम स्टूडेंट्स को छोड़ेंगे। मेरे पास वो कॉकरोच पार्टी का वो ट्विटर हैंडल है, उसमें उन्होंने लिखा नो एक्शन अगेंस्ट एनी स्टूडेंट प्रोटेस्टर। स्टूडेंट प्रोटेस्टर, इनके इसका मतलब ये नहीं कि जो गुंडे थे या ऐसे राउडी एलिमेंट थे उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, उनके खिलाफ एक्शन होगा। और ये कोर्ट भी कह रहा है उनके खिलाफ एक्शन होना भी चाहिए, क्योंकि अगर सीजेपी कह रही थी, कल तक सीजेपी के लोग कह रहे थे कि सब बीजेपी ने भेजे हैं, बीजेपी के लोग हैं, तो भाई बीजेपी के लोगों के खिलाफ एक्शन होने दो। और मैं कह रहा हूं कि सौरभ भारद्वाज का बयान है जिसने कहा कि हमने छांट कर भेजे हैं, मोदी जी जो उखाड़ सकते हैं उखाड़ लें का, ये सौरभ भारद्वाज का ऑफिशियल बयान है, मैं आपको भेज देता हूं, अपने चैनल पे चलवा लीजिए जी। तो अगर छांट कर लोग चिन्हित कर बुलाए जाते हैं और वहां पे भीड़ में जोड़े जाते हैं, तो इसको तो कहीं ना कहीं तो उसकी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये भी जब जानकारी आएगी उसमें ये भी जानकारी आ जाएगी किस किस पार्टी से एफिलिएशन है। तो एक जानकारी मेरे पास आ रही है, एक महिला कॉर्पोरेटर, उसके पति जो कि कई सारे केसेस में इन्वॉल्व है, वो भी वहां पे थे, और वो आम आदमी पार्टी के कॉर्पोरेटर है। तो क्या है कि जरा समय की बात है, होगा। परंतु एक निवेदन मैं बड़ा हाथ जोड़कर कर रहा हूं, तहसीन जरा कृपा कर ये भी तो पूछते कि जब वो प्रोटेस्ट, आपने प्रोटेस्ट लीड किए हैं, आपने शायद हमारे जैसे प्रोटेस्ट लीड नहीं किए, लीड किए होंगे जहां पे आपको लाठीचार्ज लगा होगा, परंतु कभी ऐसा हुआ कि प्रोटेस्ट जो करा था जब आप लीड करे तो आप आगे थे या आप कहीं दुबके हुए थे? ये जितने लोग थे उस दिन, जरा वीडियो आप, मैं चाहता हूँ अशोक जी इसको चेक करा लीजिएगा, उस दिन क्या इनके लीडर्स में से कोई लीडर था वहां पे या नहीं था? सो कॉल्ड सीजेपी के लीडर्स वो फ्रंट पे थे या कहीं पे अलग से कहीं बैठे हुए थे? नहीं, वो दुबके हुए थे सर। ये तो पब्लिक डोमेन में है। उनके एक नेताजी बर्गर खा रहे थे, एक नेता लोग कह रहे थे कि जैसे ही एक्शन शुरू हुआ वो ट्रक में जाकर के बैठ गए। लेकिन आपने जो बात कही, एक आम आदमी पार्टी का, एक मिनट आ रहा हूं, एक आम आदमी पार्टी के काउंसलर की बीवी थी वो, और आम आदमी पार्टी के से जुड़े लोग थे, ये बिल्कुल फैक्ट है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के कुछ नेता थे, वो भी फैक्ट है। भीम आर्मी के लोग थे, ये भी फैक्ट है। और साथ साथ एक कांग्रेस की नेता थी। मतलब सोचिए, राजस्थान कांग्रेस की एक पदाधिकारी इस भीड़ में शामिल थी और उसका वीडियो वायरल है। उसने खुद बताया, एक मिनट सर, उसने खुद बताया मैं राजस्थान कांग्रेस की फलाना मेरी जिम्मेदारी है। और उसने कहा कि जितने दिन प्रोटेस्ट चल रहा था मैं अपनी पहचान छुपाकर इनके बीच थी और सब कुछ ऑर्गेनाइज कर रही थी। तो ये सवाल पूछे जाएंगे भाई कि अगर तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के लोग यहां पर घुसे हुए हैं तो फिर उनकी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए जी। या फिर वो लोग इसी मंशा से आए थे कि आइए हमको यहाँ पर दंगा ही करवाना है। आरपी सिंह जी बोल लीजिए, मैं शशांक जी और आ रहा हूँ। हाँ, आ रहा हूँ जी। ढूंढ के यहाँ पर ले आए और कुछ ले आए और इनका मोदी जी कुछ नहीं। आप लोग खुल के क्यों नहीं बोल रहे? सारे पकड़ ढूंढ कर यहाँ ले आए हैं और कुछ ये ले आए हैं, ये पता नहीं किसको इंडिकेट कर रहे हैं, वो समाजवादी को कर रहे हैं, कांग्रेस को, मुझे नहीं पता, परंतु ये ले आए हैं। मोदी जी इनका कुछ नहीं उखाड़ सकते, ये शब्दावली है। नहीं, आरपी सिंह जी बिल्कुल, ये आपने जो ये दिया ये वायरल है। लेकिन मेरा सवाल ये है सर, ऐसे जो लोग छांट के लाते हैं उनके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन होता? ये तो सरकार की जिम्मेदारी है ना। बिल्कुल होगा, मैंने कहा बिल्कुल होगा। ये जो लोग चिन्हित किए गए इनकी फेसियल आइडेंटिफिकेशन हो जाए, इनकी लीनिंग सब आ जाएगी और ये छूटने वाला कोई नहीं इनमें से। जैसे जाओ इस बार कोई छूटने वाला इनमें से कोई एक भी, सबके सब जो लोग वहां
ओके। इस प्रकार के एलिमेंट थे जो अराजकता फैलाने वाले थे, उनके खिलाफ एक्शन होगा ही होगा। ओके। नहीं तो हाँ, ओके, अच्छा जी, एक पर्सनल चीज बोल दो। एक मिनट 10 सेकंड का एक इंटरवेंशन शशांक शेखर इसी मसले पर, फिर उसके बाद शशांक। नमस्ते अशोक जी और बाकी सबको नमस्कार। अशोक जी देखिए, एक कानून है इस देश में, विधि है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजमेंट्स है कि जब भी कोई प्रोटेस्ट कराता है, क्योंकि यहाँ तहसीन भी कराए हुए हैं, भाजपा भी कराती है, समाजवादी भी कराती है, जब भी कोई प्रोटेस्ट कराता है तो वहां पे शांति से सब कुछ हो, इसकी जिम्मेदारी उस संस्था की होती है जो करवाता है। ठीक है, अभी जब ये हो गई सारी घटनाक्रम तो तहसीन के बहुत ही करीबी मित्र और कांग्रेस के बहुत बड़े नेता कपिल सिब्बल ने कल ही 1 करोड़ का फंड जारी किया है कि जिसका जिसका नाम आ रहा है हम उसको डिफेंड करेंगे। तो यहां पे अच्छी अच्छी बातें करना और फिर दूसरे तरफ इस तरीके का एक प्रयोजन करना, मुझे लगता है ये राजनीतिक बात हो रही है और राजनीतिक विश्लेषक है तो तहसीन कर बहुत वैलिड पॉइंट। आप इस देश के गुंडे, लफंगे, मवालियों, रेपिस्टों के लिए 1 करोड़ रुपए लगाने के लिए तैयार बैठे हैं कि उनको कैसे कानून से सजा से बचाया जा सकता है, तो इस पर सवाल तो उठने चाहिए ना तहसीन। 3 चीज कही गई थी। तो सबसे पहले एक पर्सनल चीज आपको बोल दूं, अशोक जी, जब मेरा E20 वाला प्रोटेस्ट हुआ तो ऐसा एक लफंगा मेरे प्रोटेस्ट में आया, मैं सच कह रहा हूं, और वो मंच से कहने लगा कि जो सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जजेस है, माननीय जजेस और चीफ जस्टिस को अरेस्ट करना चाहिए। वहीं पर मैं उसको पकड़ा और बाहर फेंका और मैंने डीसीपी को कॉल किया, एडिशनल डीसीपी साहब आए, उसको ले गए। अगले दिन मैं कसम से कह रहा हूँ प्रोटेस्ट कर रहा था। अब शशांक भाई और मैं जाएगी ना प्रोटेस्ट करने को, क्योंकि इसके पहले यूजीसी के बच्चे कर रहे थे प्रोटेस्ट, हमें लात मार के धक्का मारते भटाएगी पुलिस। अभी भी मेरे आदमी को 2 घंटा बिठाई, पुलिस ने परमिशन नहीं दी मेरे प्रोटेस्ट को, हालांकि सामने से जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं उस प्रोटेस्ट की। लेकिन जिन लोगों को गुंडागर्दी करते, जो आप ही है, दिल्ली पुलिस उनके लिए लाल कारपेट बिछा के उनको स्वागत करती है। अब सोचिए, मुझे अब तक परमिशन नहीं मिली है। 31 को मेरी प्रोटेस्ट है, 2 घंटे मेरे लोगों को बिठाए। ये आलम है। सरकार किसकी भी हो भाई, सिस्टम क्या है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। ओके, देखिए, ओके, मैं 10 सेकंड और मेरा एक ही सवाल है आरपी सिंह साहब से। शशांक भाई आप इसमें बोल देना, जब यूजीसी के हमारे दोस्त लोग, अजीत भारती है, अनुराधा तिवारी है, दिनेश तांटिया है, ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनकी भी वही मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान जी जाए। आप ही के बच्चे थे, आप ही के टीम के थे, क्या क्या नहीं कहा आपने उन लोगों को? जिहादी कहा, पाकिस्तानी कहा, आपके लोगों ने क्यों भाई? तभी आप धर्मेंद्र प्रधान जी को निकाल देते। 6 महीने, मैं आपको सुन 1 मिनट और लूंगा, 10 सेकंड और लूंगा। 6 महीने पहले आरपी सिंह साहब, आपके ही भाजपा के सारे प्रवक्ता कह रहे थे कि सोनम वांगचुक इस देश का सबसे बड़ा खतरा है। 6 महीने बाद 2 यूनियन मिनिस्टर जाके उसको जूस पिला रहे, कह रहे भाई सोनम वांगचुक ने बोला आपको बात मानी के। भाई आपकी सरकार है, आपकी जिम्मेदारी है, हमें लेक्चर मत दीजिए। आप है सरकार में सर। ओके, आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तहसीन पुनावाला साहब, सोनम वांगचुक को कोई क्लीन चिट नहीं दी गई। पहली बात, वो एक परिस्थिति थी, उस परिस्थिति में एक मिनट सुनो दोस्त, परिस्थिति थी, उस परिस्थिति में से उसको निकालना था। एक आदमी अपनी जान लेने पर उतारू था, उसको उससे निकालना था, इसलिए हमारे लोग गए ताकि कोई व्यक्ति की जान ना जाए। कोर्ट का आदेश था कि उसकी जान माल की चिंता की जाए, उसकी सेहत की चिंता की जाए। पहली बात। दूसरी बात, तहसीन जी, अगर मैं आपको कुछ वीडियोस भेज देता हूँ, अगर सचमुच हिम्मत हो तो घर पे बच्चे हो या घर पे जो भी बहन हो या बेटी हो या पत्नी हो या उनके साथ बैठकर वीडियो देख लेना। ये बच्चे नहीं थे जी, ये प्रयोजित किए गए, परियोजना के ढंग से भेजे गए लोग थे जो कि एक पूरे के पूरे माहौल खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। सचमुच कान में सीरा गिरता है, कान में सीरा। इतनी भद्दी भाषा, इतनी अभद्र भाषा, इतनी अश्लील भाषा। और मैं आज आपके चैनल से अशोक जी एक अपील करना चाहूँ सरकार को, मेरी सरकार फिर मैं अपील कर रहा हूँ कि ये जो OTT पे जो अभद्र भाषा चलती है उस पर भी चेक लगना चाहिए, क्योंकि ये उसी का नतीजा है। जो बच्चे OTT, मुझे लगता है OTT देखते हैं, उसका नतीजा कि इस प्रकार की माँ बहन की भाषा गालियां निकालना, जिस प्रकार से और अभद्र भाषा इस्तेमाल करना, अश्लील भाषा इस्तेमाल करना, सचमुच ये इस पे भी सरकार को चिंता करनी चाहिए। सर, जो आप कह रहे हैं, मैं इन गालीबाज जो जंतर मंतर के प्रदर्शनकारी थे, आप इनकी शक्लें देख रहे हैं, मैं इनकी शक्लें, क्योंकि इनकी शक्लें देश को देखनी चाहिए, इनके माँ बाप को देखनी चाहिए, इनके रिश्तेदारों को देखनी चाहिए, इनके दोस्तों को देखनी चाहिए। ये जंतर मंतर के गालीबाज प्रदर्शनकारी हैं। और दुर्भाग्य जानते हैं क्या है? दुर्भाग्य इस देश का ये है, और इस प्रदर्शन का दुर्भाग्य ये है कि इसमें माँ बहनों की गाली देने वाली महिलाएं थी, लड़कियां थी। सोचिए, एक आंटी, जेंजी नहीं थी, एक आंटी खड़े होकर कह रही हैं कि जिन बच्चों ने नीट की परीक्षा पास की ना,
उन्होंने इसलिए नीट की परीक्षा पास करी क्योंकि उनके घर की महिलाएं जो हैं वो सरकार के नेताओं के साथ जो है फलाना करती है। मैं शब्द नहीं ले सकता, माफ कीजिएगा आंटी, आपके घर में ऐसे शब्द चलते होंगे, मैं तो टेलीविजन क्या मैं कहीं बोल नहीं सकता, लेकिन एक आंटी इसमें खड़े होकर बोल रही थी। वो जो 11 लाख बच्चों ने जो नीट की परीक्षा अपनी मेहनत से सफल हुए, उन परिवारों की माओं को, उन परिवारों की बहनों को खड़े होकर एक आंटी गाली दे रही है। और आप सोचिए कि इनके खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं है देश में, और इनके बचाव में आज जो है कॉकरोच जनता पार्टी उतरी हुई है। हर प्रदर्शन जो है, मैं कह रहा हूं देश में जो भी डेमोक्रेटिक प्रदर्शन होता है वो देश को अच्छा प्रदर्शन, और डेमोक्रेसी में प्रदर्शन हो, विरोध हो, कोई दिक्कत नहीं है। हर प्रदर्शन, डेमोक्रेटिक प्रदर्शन देश को कुछ दे के जाता है। कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन, ये गटर से निकले, ये गालीबाज प्रदर्शनकारी दिए हैं देश को, ये गटर से निकले गालीबाज प्रदर्शनकारी हैं। ये देश ने इस कॉकरोच जनता पार्टी ने ये दिया है। आप सोचिए, मां बहन की, और ऐसी गाली और ऐसे शब्द, ऐसे लग रहा है कि हम कोई पॉर्न फिल्म देख रहे हो। कान बंद कर लें तो फिर लगेगा कि हम कोई पॉर्न फिल्म देख रहे हैं। और ये फिर मैं कहता हूं, इन बच्चों पर मुझे इस बात की तकलीफ है, और मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से कहता हूं, भाई क्यों हमारी जनरेशन को बर्बाद करने पर तुले हो। आज होना यह चाहिए था कि संसद में एक बार सभी पॉलिटिकल पार्टियां एकजुट होकर खड़ी होती और कहती कि हमारे मत अलग हो सकते हैं, हमारे विचार अलग हो सकते हैं, हम सरकार के विरोध में हो सकते हैं, सरकार के पक्ष में हो सकते हैं, लेकिन देश को ऐसी गालीबाज संस्कृति नहीं चाहिए। और जिन जिन लोगों ने ऐसा किया हम उनको कंडेम करते हैं। आज संसद से एक प्रस्ताव पारित होता ना, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, सबके नेता खड़े होकर कहते हैं हम इन गालीबाज जो जनरेशन है हम इसके साथ नहीं खड़े हैं और ये बंद होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जब ये लोग गालियां दे रहे थे तब भारत में विपक्ष के लोग तालियां पीट रहे थे। कितने शर्म की बात है। शशांक, फिर मैं अशोक जी के पास। देखिए आप जो कह रहे हैं ना, छोटी सी टिप्पणी करूं। अच्छा जी, बोलिए सर। पहले आप बोलिए बाकी अधिवक्ता साहब। धन्यवाद। अशोक जी, आप जो कह रहे हैं ना, वो ऐसा क्यों नहीं संभव हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने अटैक किया और एक विरोध की बात हुई और कहा कि माओवादी से बात करनी पड़ेगी सरकार को। उस समय भाजपा विपक्ष में थी और मैं देख रहा था कल प्रेस कॉन्फ्रेंस, उस टाइम का वीडियो, कहा कि नहीं, केंद्र के नेता को, जो उस टाइम होम मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम, उनको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, नहीं तो उनका मनोबल बढ़ेगा, हम इस बात की बात संसद में करेंगे और करनी चाहिए। जब अन्ना आंदोलन हुआ तो उस समय माननीय सुषमा स्वराज जी का वक्तव्य है कि उनसे जाके बात करनी चाहिए सरकार को, विपक्ष उनके साथ है। ऐसा इस बार नहीं हुआ। विपक्ष ने ऐसा नहीं कहा सरकार को कि आप बिल लाइए या आप इस तरीके का कार्य करिए, हम आपके साथ हैं, बल्कि विपक्ष के नेतागण सोशल मीडिया पे एंड ऑन ग्राउंड वहां जाकर ऐसी भीड़ को प्रोत्साहन देने लगे जिन्होंने इस तरीके का कृत्य किया है। अभी 2500 से ज्यादा की बात आप कर रहे हैं, आप बिहार और असम की हालत देखिए, वहां पर जिस तरीके से पथराव हुआ है, पब्लिक प्रॉपर्टीज को डैमेज किया गया है, शिक्षा नीति पे बात कैसे हो सकती है? शशांक, वो ठीक है, लेकिन उसमें सरकार को भी जो है ना इंटरवीन जल्दी करना चाहिए था। ये बात भी लोग बड़ी शिद्दत से महसूस करते हैं। सरकार को, अगर प्रदर्शन इतने दिन तक चला तो सरकार को प्रदर्शनकारियों से भी बात करनी चाहिए थी, सरकार को एक्शन भी लेना चाहिए था, कम से कम समय रहते अगर होता। लेकिन उसका फायदा जो है सरकार जो है उसकी रफ्तार सुस्त थी और उसका फायदा विपक्ष ने उठाया। एक मिनट में अशोक जी के पास, बोलिए। गालीबाजों पर कुछ कहना चाहते हैं? गालीबाज पीढ़ी पर, हाँ, उन्हीं पर। हाँ बोलिए। शशांक भाई, जब वो एक फेल्ड एक्टर आया था, जब एक व्यक्ति ने मर्यादा पुरुषोत्तम के बारे में कहा था, तब सरकार, मैं जेन्युइनली कह रहा, इंटेलिजेंस क्या करी थी, ये आपको पता है, एक पैटर्न है, ये लोग खराब करते हैं इस प्रोटेस्ट को। मैं फिर पूछ रहा हूं अशोक भाई, मैं मानता हूं सारे गुंडे लफंगे लुच्चे आए, आप ये कह रहे हो कि सरकार को पता नहीं चला हम प्रोटेस्ट में कैसे रुके। भाई वहां पे तो लाखों लोग हो जाते हैं उस एरिया पे, ऐसे लोग चले जाएंगे कल पार्लियामेंट में, प्रधानमंत्री जी के घर पे, राष्ट्रपति के। भाई मेरे लाख डिफरेंसेस है भाजपा के, है तो मेरा प्रधानमंत्री। मैं बोलूं, मतलब क्या करिए, कम से कम नए कमिश्नर को बुलाकर अमित शाह जी उसको पूछे, भाई आप कर क्या रहे थे, आप कर क्या रहे थे, आपको पता नहीं था ये बात? नहीं तो क्या करना चाहिए था? उनको रोकने के लिए नहीं तहसीन भाई गलत, उनको रोकने के लिए जब पुलिस आई और आज उन लोगों पे अराजक तत्व पे एफआईआर है, तो आपके मित्र कपिल जी उनको 1 करोड़ रुपए का फंड दे रहे हैं ताकि उनको डिफेंड किया जा सके। ये बात तो मानेंगे ना आप? मेरे पिताजी सम्माने वो, लेकिन सवाल ये है कि इसको मिसरिप्रेजेंट किया जा रहा है। अगर किसी पे रेप का केस हो, पॉस्को का केस हो, टेररिज्म का केस हो,
वो केस विड्रॉ करने की बात नहीं हो रही। नहीं, जो वहां पर नहीं, हुआ, उस जो पे नहीं तहसीन, नहीं तहसीन, तहसीन वहां पर जो पुलिस पर पथराव कर रहा था उसके ऊपर भी इक्वली केस होना चाहिए, उसके ऊपर भी केस होना चाहिए। आपको प्रदर्शन होने पर कोई इजाजत नहीं देता, कोई आपको इस बात का हक नहीं है कि आप वहां खड़े होकर पुलिस पर पथराव करें, पुलिस की गाड़ियों में आग लगाएं। और मैं तो ये भी कहता हूं, ये गालीबाज जितने हैं इनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, इनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। आरपी सिंह जी, फिर मैं अशोक यादव जी के पास आ रहा हूं। अशोक यादव जी, एक मिनट जी। आरपी सिंह जी, जल्दी। जी, बहुत छोटी सी बात है, आपने बहुत हल्के में गालीबाज कहकर छोड़ दिया। वो गाली ही नहीं है, वो जो आपने ठीक वर्ड यूज किया था वो पॉर्न और अश्लीलता है। और इसकी चिंता समाज को करने की, मतलब पुलिस, सरकार पर, इसकी चिंता समाज की भी है। मतलब मैं एज ए सामाजिक कार्यकर्ता फील कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है, मुझे भी चिंता करने की जरूरत है कि कहाँ कैसे कहाँ गड़बड़ हो रखी है, इसका करेक्टिव पाथ क्या होगा, इसकी चिंता करने की जरूरत है। एक दूसरा, तहसीन भाई, 2873 लोग हैं जो इस प्रकार के हैं, जो जिनके क्रिमिनल बैकग्राउंड है। मेरा चैलेंज ये लो, 2873 एनईटी के नीट के बच्चे नहीं थे वहां पर। ओके, अशोक यादव, देखिए अशोक यादव, अब हम समाधान की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है देश समाधान ये भी चाहता है कि भाई जो वहां पर हुआ वो भविष्य में दोबारा ना हो, और जिन लोगों ने किया उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। आप भी ऐसा मानते हैं? देखिए अशोक जी, यहाँ पर जो लगभग 30 मिनट का डिस्कशन में सिक्के के एक पहलू पर पूरा बहस चली और दूसरे पहलू को ऐसे ही अनटच्ड छोड़ दिया गया। और दूसरा पहलू यह है कि जिस तरह से किसान आंदोलन को बताया गया कि वहां पे किसान से ही नहीं, सारे खालिस्तानी थे, सारे आतंकवादी थे, उसी तरह से इस छात्र आंदोलन को यह बताया जा रहा है कि सारे गुंडे, मवाली, मर्डरर, रेपिस्ट सब वहां थे, छात्र नहीं थे। तो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है कि किसी आंदोलन को इस स्तर तक जाकर के डिफेम किया जाए। दूसरी बात यहाँ पर आई अश्लीलता को लेकर के कि अश्लीलता फैलाई गई, गालियां दी गई। तो आप अभी कंगना रनौत का आज का बयान, मुझे लगता है कि इस पे भी चर्चा हो जाना चाहिए। कंगना रनौत जी ने क्या कहा? कंगना रनौत ने हिंदू युवतियों को टारगेट करते हुए उनकी तुलना गटर से कर दी और इसके बारे में कहा वे ड्रग्स, शराब, अनगिनत बॉडी काउंट मतलब शारीरिक संबंधों के लिए अपनी आजादी का इस्तेमाल करती हैं। ये हमारे सारे हिंदू युवतियों को इस तरह से कंगना रनौत कर रही हैं कि अनेक शारीरिक संबंधों को वो मतलब इंजॉय करती हैं आजादी के नाम पर। तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा अश्लीलता वाली बात तो किसी ने नहीं की। दूसरी बात में आऊंगा, दूसरा पहलू जो मैं डिस्कस कर रहा था सोगी, कि वहां पर जो हमारी बेटियां थी या बहनें थी वो किस तरह की अपराधी थी कि उनके पीछे डंडा घुसा रही थी दिल्ली पुलिस, इस पर चर्चा क्यों नहीं हुई? हमारे छात्रों के ऊपर पैलेट गन, आपको पता होगा इंटरनेशनल लेवल पर पैलेट गन बैन है, तो उससे आप यूज नहीं कर सकते। हमारे छात्रों की आंखों की रोशनी छीनी जा रही थी। AK-47 चलाई गई, ये प्रूव्ड है। आरपी सिंह जी, अशोक जी, अच्छा सुनिए, अशोक जी एक मिनट, अशोक जी एक मिनट, आरपी सिंह जी एक मिनट, अशोक जी एक मिनट, बिल्कुल चल रही है। एक मिनट अशोक जी, एक मिनट, आपसे थोड़ा सा मेरा सवाल है। आपने जो कहा दूसरे पक्ष की, अब मैं तो तहसीन जी के पास गया, तहसीन जी को भी दूसरा पक्ष रखना चाहिए, उन्होंने रखा। अगर आपको वो दूसरा पक्ष नहीं लगा तो आपकी इच्छा है, समाजवादी पार्टी का अपना मत होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने पहली बात कही, आपने कहा कि सारे किसानों को खालिस्तानी, किसने सारे किसानों को खालिस्तानी कहा? एक बात। दूसरी बात, एक मिनट सर, एक मिनट, ना अभी भागिए, बस सुनिए ना, आपसे सवाल पूछ रहा हूं। जो वहां पर कुछ ट्रैक्टर आए जिस पर भिंडरवाला की तस्वीरें लगी थी, जिस पर AK-47 की जो है तस्वीरें लगी थी, जिस पर खालिस्तान जिंदाबाद लिखा था, वहां पर जो आंदोलन में ट्रैक्टर आए उनको क्या कहना चाहिए? किसान कहना चाहिए, खालिस्तानी कहना चाहिए? बहुत संक्षेप में, फिर मैं अगला सवाल पूछूंगा आप ही की बात को लेकर। उनको किसान कहना चाहिए, खालिस्तानी कहना चाहिए? अशोक जी, मैं बिल्कुल क्लियर कर बताऊंगा कि चाहे किसान आंदोलन में जिस तरह के मिसक्रिएंट्स एलिमेंट्स वहां पे घुसे थे, जो अराजकता फैला रहे थे, उनके पक्ष में मैं नहीं। बहुत अच्छी बात। अब सुनिए, अब एक मिनट सुनिए, बहुत अच्छी बात है। इसीलिए मैंने कहा जो खालिस्तानी थे उनको खालिस्तानी कहा गया, किसानों को खालिस्तानी नहीं कहा गया। आप लोग क्या करते हैं, राजनीतिक स्कोर करने के लिए आप लोग जो है देश का माहौल खराब करते, क्योंकि पॉलिटिकल माहौल खराब होगा तो उससे आप लोगों को राजनीतिक फायदा होता है। आप लोग कहते हैं किसानों को कह दिया, किसानों को कह दिया। किसानों को नहीं कहा गया था। हां, खालिस्तानी को खालिस्तानी कहा जाएगा, जो वहां खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएगा उसको खालिस्तानी कहा जाएगा। एक बात। अब दूसरी बात सुनिए,
यहां पर जो स्टूडेंट थे, मैंने पहले ही कहा 20% से 30% थे, वो स्टूडेंट थे। मैं ये भी कहता हूं जो लोग वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। उन बच्चों के साथ, उन बच्चों के कंसर्न आपको हमको समझने पड़ेंगे, मैं इस बात के पक्ष में हूं। लेकिन जो वहां पर पत्थर चला रहे थे, जो वहां गालियां दे रहे थे, उसके खिलाफ प्रदर्शन हो, इसमें आपको तकलीफ है? बताइए। नहीं देखिए, ऐसा उसके पक्ष में आप है ना? देखिए ऐसा अशोक जी कि जिस तरह का जो व्यवस्था, क्या ये बताइए कि अपने ही छात्रों के, अपने ही छात्राओं के ऊपर इस तरह का ब्रुटलिटी करना। अरे फिर आप गलत जा रहे हैं। एक मिनट अब आप फिर मेरे सवाल को देखिए। आपने पैलेट गन की बात की, उसकी जांच चल रही है। आपने एक महिला के ऊपर जो है लाठी वाली जो चर्चा की, उस पुलिसकर्मी को हटा दिया गया। आपने AK-47 की बात की, उसको निलंबित कर दिया गया। तो एक तरफ कार्रवाई हो रही है और उस कार्रवाई का देश सपोर्ट करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिसने छात्रों पर बर्बरता की, उसके साथ उसके खिलाफ एक्शन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में, हाँ सुप्रीम कोर्ट में मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसकी निष्पक्ष जांच हो और जिन्होंने ब्रूटैलिटी की है उनके खिलाफ एक्शन हो, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। मैं आपसे दूसरा सवाल पूछ रहा हूं। आपने ये बातें कही, ये बात सबने मान ली, ये बात कोर्ट ने मान ली, एक्शन हो गया। अब मुझे बताइए, गालीबाजों के खिलाफ और पुलिस पर पत्थर मारने वाले प्रदर्शन में जो शामिल थे, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए या अब भी आप उससे भागना चाहते हैं? नहीं देखिए, भागने की बात नहीं है, मैं भागने की तो जवाब दीजिए ना, कहिए एक्शन होना चाहिए। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि वहां पर जो भी इस तरह के लोग थे, जो हिंसात्मक, जो वहां पर हिंसा कर रहे थे, जो वहां पे इस तरह की चीजें कर रहे थे, वो छात्र हित में नहीं था। तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए ना। मामला कोर्ट में है, कोर्ट अच्छा, मामला कोर्ट में है, मामला कोर्ट में, उनके खिलाफ एक्शन हो, ये कहने, अरे उनके खिलाफ एक्शन हो, ये कहने में आपको डर क्यों लगता है? क्योंकि आपको पता क्यों डर लगता है? मैं बताता हूं क्यों डर लगता है अशोक यादव जी को। अशोक यादव जी को ये सीधे सीधे कहने में डर इसलिए लगता है क्योंकि वह हिंसा फैलाने वालों में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता शामिल थे। अब अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कैसे बोल दें कि उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए? इसलिए वो घुमा फिरा कर बात कर रहे हैं। एक बार भी हिम्मत के साथ दिल कड़ा करके ये नहीं कह रहे हैं कि भाई वहां जो गालीबाज थे, जो वहां भारत को नेपाल बनाने वाले थे, जो वहां भारत को बांग्लादेश बनाने वाले थे, जो पुलिस पे पत्थर मारने वाले थे, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अशोक यादव के मुंह से ये नहीं निकलेगा। उल्टा हो रहा है, कह रहे हैं FIR वापस ले लो। हाँ, उल्टा ये हो रहा है कि उनकी FIR वापस ले लो, क्योंकि अखिलेश यादव तो यही कह रहे हैं। अशोक यादव उसके सामने क्या कहेंगे कि भाई उनके खिलाफ। तो मैं यही कह रहा हूं, ये देखिए डबल स्टैंडर्ड है। मैं फिर से कह रहा हूं, दोहरा रहा हूं, देखिए जो यहां पर स्टूडेंट थे उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो, बहुत अच्छी बात है। प्रदर्शनकारी थे, उनके कंसर्न का सरकार ध्यान रखे, विपक्ष उनकी बात करे, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इसके अलावा जो निर्दोष है उनके खिलाफ कुछ नहीं हो। लेकिन जो वहां प्रदर्शनकारी, गुंडे, लफंगे, गालीबाज, उनके खिलाफ कड़े से कड़ा एक्शन, और ऐसा एक्शन होना चाहिए कि नजीर कायम हो। लेकिन क्या होता है, अब देखिए ये जो है कॉकरोच जनता पार्टी, तहसीन जी मुझे नहीं माला आप मतलब इनको मेरा दोस्त है। हाँ हाँ, मित्र है, आपके मित्र दोस्त है। आप क्या बोल रहे हैं? अच्छा, आपके मित्र हैं। ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की शर्तें मंजूर नहीं। तो भाई संविधान लेके क्यों खड़े थे मंच पे? मंच के ऊपर संविधान लेके खड़े थे, और आज जो है कह रहे हैं, और 2 दिन पहले तक कह रहे थे बीजेपी RSS के गुंडे हैं। आज जब आपको पता चला नहीं गुंडे तो आप ही के थे, गुंडे तो कांग्रेस के थे, गुंडे तो समाजवादी पार्टी के थे, गुंडे तो आम आदमी, तब कह रहे हैं कि नहीं एक्शन नहीं होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट की शर्तें स्वीकार नहीं है। मतलब किसकी शर्त है भाई? कंगारू कोर्ट बना लो अपनी कंगारू, जैसे नक्सलियों की कंगारू कोर्ट थी ना। तो तहसीन भाई आपके दोस्त है, उनको कहिए कि अपनी कंगारू कोर्ट बना लें, वही जज बन जाए, वही वहां पर पुलिस बन जाए और वही फैसले कर लें। सब देश को संविधान की क्या जरूरत है? तहसीन भाई फ्रेंड्स विद एवरीवन। अशोक, हाँ मैं तो सबसे दोस्ती रखता हूँ। अशोक जी दोस्त मेरे, पार्टी सरकार उनके साथ कर रही है। लेकिन देखो एक सवाल है, मैं इस चीज में बहुत ज्यादा क्लियर हूं एक चीज में, अगर मेरे प्रधानमंत्री को के बारे में अभद्र शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, वो एक्सेप्टेड नहीं है। कोर्ट के फैसले को मानना होगा। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर ये केसेस विड्रॉ थे, आज तो कोर्ट ने कहा विड्रॉ नहीं हो गए, लेकिन क्या दिल्ली पुलिस को नहीं कहना चाहिए था कि केसेस नहीं विड्रॉ गए, उनको स्टैंड नहीं लेना चाहिए था? मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि है तो पुलिस हमारे लोग। हाउ के वायलेंस, हम वायलेंस को कैसे स्वीकार करें, कैसे एक्सेप्ट करें? तो कोई भी हो,
ये बात कोर्ट जानी नहीं चाहिए थी। ये डिस्कशन क्यों रहा? पुलिस को वहीं पर, चाहे होम सेक्रेटरी बोले चाहे कोई भी बोले, कहना चाहिए था पुलिस को कि अच्छा, हम नहीं अब करेंगे आप हाँ, शशांक, अब ये नई लाइन है कि भाई पुलिस वाले मना कर देते हैं कि भाई हम नहीं मानेंगे, मतलब फिर उसके बाद जो है देश में एक और विद्रोह खड़ा हो। बोलिए शशांक। तहसीन भाई की दिक्कत समस्या ये है कि सारे उनके मित्र हैं, किसके खिलाफ क्या बोलेंगे। बट अशोक जी देखिए यहाँ बात क्या है, सिंपल सी, इतना बड़ा जब ये विद्रोह हो रहा था तो मैं सरकार से भी थोड़ा नाखुश हूं कि सरकार को शायद विपक्ष से बात करके पार्लियामेंट में करना चाहिए था, नहीं किया क्योंकि विपक्ष खुद इन लोगों के साथ जाके साथ दे रहा था, जो भी आपने एविडेंसेस भी दिखाए। समस्या वहां आ गई कि जब ऐसी कोई संस्था या संस्था के नाम पे लोग जब आके खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं कि भाई कोई अगर इस तरीके कर रहा है तो हम उसके साथ नहीं है, लेकिन अगर उसके ऊपर एफआईआर होगा तो हम चाहते हैं कि एफआईआर विड्रॉ हो जाए, और विवश करने लगेंगे सरकार को आप हर तरीके से, नहीं तो आगजनी होगी। आज अभी आपका शो हो रहा है और शो में बैठे बैठे मैं ट्वीट देख रहा हूं, अभिजीत दिप्के का ट्वीट आया हुआ है, वो लिख रहे हैं कि अगर सरकार ने सारे एफआईआर वापस नहीं ले लिए तो हमको वापस से जन आंदोलन करना पड़ेगा। सुना वो अमेरिका चला गया, मुझे नहीं मालूम, खबर होगी और पता उसमें नहीं। यही पार्टी वो अमेरिका वापस चला गया शायद, वो अमेरिका में वहां पर अब क्या है वहां पर वो तो तहसीन भाई बता पाएंगे क्योंकि उन्होंने पार्टी तो कर ली, क्योंकि उन्होंने पार्टी तो कर ली है पहले ही। बट माय पॉइंट इज वेरी सिंपल कि देखिए एक्शन होना चाहिए, ये तहसीन भाई भी यहाँ कह रहे हैं, आरपी सिंह जी भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हो। बट मेरा दिक्कत ये है कि जब इन्हीं पे एक्शन होने लगेगा तो यही तहसीन भाई अभी क्या कह रहे थे कि नहीं पुलिस को अलग स्टैंड लेना चाहिए, यही लोग क्या कहेंगे कि सरकार को एफआईआर वापस लेना चाहिए, विवश कर देंगे। जब एफआईआर वापस हो जाएगा तो आप उन्हीं को क्रिटिसाइज करेंगे। एक्शन इज वेरी सिंपल। अगर प्रोटेस्ट के नाम पे इस तरीके के अराजक तत्व ने सरकार को या प्रधानमंत्री को गाली दी, देश को गाली दिया, देश को बांटने की राजनीति की, आगजनी की, और इस तरीके के लोग हैं तो उन पे एक्शन होना चाहिए विदाउट फेल। ओके, लेकिन ये एक्शन कैसे होगा? क्योंकि देश में एक बड़ा वर्ग है। एक मिनट, मुझे एक ब्रेक लेना, मैं ब्रेक के बाद शशांक इस बिंदु पर आना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट है। एक्शन कैसे होगा? वो लोग कह रहे हैं हमारी सरकार ने मांगे मान ली हैं, सरकार अब पीछे हट रही है, सरकार ने कहा एफआईआर नहीं होगी, कोर्ट कह रहा है कि भाई सारी चीज़ें रिकॉर्ड संभाल के रखो। और क्या सरकार जब एफआईआर हो गई है तो सरकार वापस ले भी सकती है बिना कोर्ट की अनुमति के? क्योंकि ये सारे सवाल हैं, क्योंकि देश का एक बड़ा वर्ग चाहता है, मुझे नहीं मालूम उसकी संख्या कितनी है, लेकिन एक बड़ा वर्ग चाहता है कि इनमें से एक एक जो बदमाश था, जो गुंडा लफंगा था, वो बचना नहीं चाहिए। ये देश की आवाज़ है, देश चाहता है। तो क्या वो हो पाएगा? आऊँगा इस ब्रेक के बाद। अकाउंट ब्लॉक मत कीजिए, मैं अभी ओटीपी देता हूँ। शंकर थोड़ा ध्यान से। सर आप थोड़ा ध्यान से। बैंक कभी ओटीपी, पिन या आपकी पर्सनल जानकारी नहीं मांगता, ये फ्रॉड है, फ्रॉड। आरबीआई कहता है ओटीपी या पिन के लिए कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा ध्यान से। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है, सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पता है लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा? आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है। Great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities. तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए, दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में हम चर्चा कर रहे हैं सड़क पर घमासान और क्या संसद में संवाद से होगा समाधान। संसद में नए कानून बनाने को लेकर चर्चा शुरू हो गई है, पक्ष विपक्ष आमने सामने, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इस पर एक सहमति बने, कड़ा कानून बने और उसके बाद ये मामला जो है सॉर्ट आउट हो जाए। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस मामले के जो राजनीतिक पहलू हैं इस मामले को सॉल्व होने देंगे। मैंने शुरू में ही तमाम इसको लेकर अपनी बातें रखी, लेकिन एक बात मैं आपको अपडेट कर दूं। मैंने कहा कि बहुत सारे लोग चाहते हैं
कि सरकार जो मुकदमे वापस ले रही है, केसेस वापस, वो नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि जो लोग वहाँ पर बदमाशी कर रहे थे उनके खिलाफ कड़े से कड़ा एक्शन होना चाहिए। अभी जो खबर आ रही है वो ये कि पुलिस पर्सनल, क्योंकि सरकार अगर मुकदमे वापस ले भी लेगी तो करीब 10 पुलिसकर्मी जो घायल हुए उनके परिवारजन कोर्ट में पहुंच गए हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, जिन्होंने हम पर हमले किया, हमारे परिवारजन पे, उनके केस सरकार वापस नहीं ले सकती। तो 10 पुलिसकर्मी पहुंच चुके हैं। 31 तारीख को रिटायर्ड पुलिसकर्मी जो हैं उनका उन्होंने जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी है। वो कह रहे हैं कि एक्शन होना चाहिए गुंडे, बदमाश और मवालियों के खिलाफ, और इस एक्शन के लिए वो लोग जंतर मंतर पर बैठने की तैयारी कर रहे हैं। और दुखद बात जानते हैं, हम तो गालीबाजों की बात कर रहे हैं। मैं अभी एक आर्मी के एक कर्नल का मैं एक वीडियो देख रहा था। उस आर्मी के कर्नल ने कहा कि ये देश में इस तरह का माहौल बना दिया गया है कि जो परमवीर चक्र से सम्मानित एक व्यक्ति है, जब उसने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा कि इस तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए, तो आप सोचिए ये जेनजी है या ये क्या है, मैं नहीं जानता। उस परमवीर चक्र से सम्मानित व्यक्ति के नीचे लोग आकर गालियां दे रहे हैं। जंतर मंतर पर लड़कियां लड़के सेना को गाली दे रहे हैं। जंतर मंतर पर खड़े होकर कह रहे हैं कि सेना में तो लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि वहां शराब पीने को मिलती है। यह देश की जेनजी है? शर्म आती है मुझे। ये जेनजी नहीं हो सकती भाई, ये पॉलिटिकली कीड़े हैं, गटर के कीड़े हैं ये जेनजी नहीं हो सकती। शशांक, अब देश चाहता है इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। अशोक जी, मैं थोड़ा विस्तार में 1-2 मिनट में लेके बताता हूँ। कानून का विद्यार्थी होने के नाते और इस देश का सिटीजन होने के नाते 2 बातें स्पष्ट हैं। चाहे वो पेपर लीक में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर सजा की बात हो, उसमें भी देश चाहता है उनको सजा हो विदाउट फेल। ऐसे ही जो लोग देश को बांटने की बात करते हैं या इस तरीके का उपद्रव मचाते हैं, शांतिपूर्ण की बात करते करते पार्लियामेंट को रैम करने की बातें करते हैं, उन पे भी एक्शन हो, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। भारत सरकार ने जो समझौता किया सीजेपी के साथ, उस दिन का प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी डिटेल पढ़ा था, उसमें उन्होंने कहा कि जो प्रोटेस्टर्स थे, पीसफुल प्रोटेस्टर्स, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, स्टूडेंट्स के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो। बहुत बढ़िया। अब ये ब्लैकमेल की राजनीति जो शुरू हुई है, इसीलिए शायद आज संसद भी नहीं चलने दिया गया। ब्लैकमेल की राजनीति इसलिए हो रही है क्योंकि जिन लोगों का नाम आप बता रहे हैं अशोक जी, वो 2500 से ज्यादा लोग और उनके अलावा और भी बहुत लोग हैं, क्योंकि इस बार पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे। यस, क्योंकि इस बार ना तकनीक की सहायता से दिल्ली पुलिस ने, जो अभी बार बार बात भी उठ रही थी, दिल्ली पुलिस ने तकनीक की सहायता से आइडेंटिफाई किया है वो लोग कौन है जो वहां पे प्रोटेस्ट में इस तरीके का काम कर रहे हैं, और उनके ऊपर एफआईआर वापस नहीं की। अच्छा, आपने एक मिनट आपको रोक रहा हूं क्योंकि ये भी जानकारी इंपॉर्टेंट है। एक सांसद महोदय, मुझे नहीं पता कांग्रेस के हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, वो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं कि ये जो पुलिस ने जो फेशियल रिकॉग्निशन की जो टेक्निक लगाई थी ना, ये निजता का उल्लंघन है, इसके खिलाफ वो कोर्ट चले गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में। सोचिए, पत्थरबाजों को भी निजता चाहिए, गाली देने वालों को भी निजता चाहिए, जो कैमरे के सामने जिनको गाली देने में शर्म नहीं आई उनको उनकी निजता की चक्कर है, और पत्थरबाजों का, रेपिस्टों को, उनको भी निजता का सम्मान होना चाहिए। ये भारत का विपक्ष चाहता है। नहीं अशोक जी, और ये इसमें इकोसिस्टम है। आज आप सांसद को देख रहे हैं, आज से 6 दिन पहले दिल्ली हाईकोर्ट में आयशा की एक प्रमुख नेता जो उस प्रोटेस्ट में शामिल भी थी, वो भी गई थी, और दिल्ली हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट किया? कहा गया कि पब्लिक में अगर आप हैं और वहां सीसीटीवी कैमरा जो अदरवाइज आम आदमी पार्टी ने पहले लगाया था और अभी सर्वेलेंस के लिए अगर दिल्ली पुलिस लगा रही है, आप कैसे बोल सकते हैं इसको हटाया जाए? दूसरी बात, दिल्ली हाईकोर्ट ने कही कि आप खुद जब प्रोटेस्ट में शामिल हैं तो कैसे आप कह सकते हैं कि मैं जनहित याचिका के लिए आई हूं कि ऐसा ना हो? रिजेक्ट हो चुका है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में मामला आया है। और दूसरी बात जो हम बार बार कह रहे हैं, तकनीक की सहायता से अगर एनटीए में पेपर लीक को रोका जा सकता है, तो तकनीक की सहायता को लेते हुए भी ऐसे अराजक तत्व को आपको सजा देना पड़ेगा। नहीं, लेकिन मैं फिर से बहुत संक्षेप में फिर मैं आगे बढ़ूंगा मेहमानों का। देखिए, क्या सरकार ने वादा किया है, लेकिन अब वो जो है प्रेशर बनाया जा रहा है। आप कह रहे हैं ब्लैकमेलिंग हो रही है। ऐसे में कोर्ट ने आज जो कुछ कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा कि भाई रिकॉर्ड संभाल कर रखो, जांच करवाओ, क्या आपको लगता है कि ये इतनी आसानी से ये दंगाई बच जाए? क्योंकि देश में एक वर्ग निराश है कि भाई ये बच ना जाए। नहीं, बिल्कुल, जो सुप्रीम कोर्ट में मामला आया, आज मैं पूरा पढ़ रहा था, सुप्रीम कोर्ट में मामला बेसिकली आया कि पुलिस ने जरूरत से ज्यादा फोर्स का यूज किया, बल का उपयोग किया, और उसके ऊपर में एक्शन होना चाहिए, देश भर में होना चाहिए। 3 स्टेट का नाम भी इनफैक्ट लिया गया ऑर्डर में।
मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट अगर इस तरीके का एक विचार कर रहा है जिसपे नोटिस इश्यू करके बोल रहा है कि आप जांच कीजिए, तो उनको दूसरा पक्ष भी देखना चाहिए। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट में दूसरे पक्ष को भी जाना चाहिए, ये बताते हुए कि किस तरीके से पुलिस पर बर्बरता हुई, किस तरीके से पब्लिक प्रॉपर्टीज पे हुई। क्योंकि पुलिस कर्मियों के परिवार वाले शायद जा रहे हैं, जहां तक मेरी हाँ, मतलब बिल्कुल। और मुझे लगता है पत्रकारों को भी जाना चाहिए, क्योंकि पत्रकारों को भी यहाँ लिंच करने की कोशिश उनके साथ भी हुआ। इनफैक्ट इतना ही नहीं हुआ अशोक जी, एक एक्स एमएलए की बेटी जो अदरवाइज सीजेपी की फेवर में बोलती है, लेफ्टिस्ट है, इनको सपोर्ट करती है, उसने कल परसों में अपने इंस्टाग्राम में लंबा चौड़ा पोस्ट और ट्विटर में, यशस्विनी नाम है, उन्होंने लिखा है कि उनको मॉलेस्ट करने की कोशिश की गई वहां पे, और वो अब उसको बाद में रख रही है बात को सामने, और वहां पे उस बात को दबा दिया गया। तो जब वहां प्रेजेंट हुए लोग भी कह रहे हैं कि उनके साथ इस तरीके का मॉलेस्टेशन वगैरह हुआ है, तो क्या क्यों नहीं उन पे एक्शन होना चाहिए। और एक छोटी सी बात चाणक्य ने कही थी, अगर आप सही समय पर किसी पे एक्शन नहीं लेते इस तरीके के क्रिमिनल एक्टिविटी पे, तो वो आगे बढ़ता है। वो तो है ही, वो तो आगे बढ़ेगा। एक बार लोगों का हिम्मत हो जाएगा तो आज कॉकरोच जनता पार्टी आई, कल को कोई कुकुर जनता पार्टी आएगी, परसों कोई जो है गटर की कोई जनता पार्टी आएगी, और देश में इस तरह का माहौल खराब करने की बात कर रहा हूं, क्योंकि मार्टिन लूथर जूनियर ने कहा था कि इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। जी अशोक यादव, एक बैलेंस अप्रोच क्या हो सकती है? देखिए, एक कड़ा कानून बने, ठीक है, स्टूडेंट्स के पक्ष की बात है, और साथ साथ जो है सिस्टम को दुरुस्त किया जाए, स्टूडेंट्स के पक्ष की बात है, पर देश में माहौल नहीं खराब होना चाहिए, ये भी एक देश के पक्ष की बात है। एक बैलेंस अप्रोच क्या हो सकती है? समाजवादी पार्टी की लाइन क्या है अल्टीमेटली? देखिए अशोक जी, यहाँ पर जो भी डिस्कशन हुआ उसमें एक बात बिल्कुल तरह से छूट गई पूरी तरह से, कि जिसकी वजह से इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ उसका रूट काज क्या था। रूट काज से पेपर लीक माफियाज, और वो पेपर लीक माफियाज के ऊपर एक्शन की कोई बात अभी तक आपके शो में नहीं हुई, और वो पेपर लीक माफियाज को सरकार आराम से पाल पोस रही है, उस पर एक्शन क्यों नहीं। और कड़े कानून की बात जहां तक हो रही है, तो कड़ा कानून सिर्फ और सिर्फ आप भ्रम फैलाने के लिए सरकार बात कर रही है। आप बताइए 2024 में जितने लोग नीट पेपर लीक में पकड़े गए, वो लगभग सबकी जमानत हो गई, और संजीव मुखिया आराम से छूट गया। क्यों? क्योंकि सबूत नहीं थे। तो नीयत साफ होनी चाहिए सरकार की। अब कड़ा कानून, फास्ट ट्रैक कोर्ट, सुपर फास्ट ट्रैक कोर्ट, बुलेट कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट, कुछ भी आप मान लीजिए, लेकिन जब योगी सरकार में बेदी राम जैसे, अब विपुल दुबे जैसे रेलवे पेपर से लेकर तमाम पेपर लीक करवाने वाले लोग बैठे रहेंगे और उनको सरकार च्यवनप्राश खिलाएगी, तो आप इस तरह की बातें बेमानी लगती है। जनता फिर आपकी बातों पर विश्वास नहीं करती है, क्योंकि जनता देख रही है कि भाजपा की सरकारों में अशोक जी पेपर लीक माफिया, खनन माफिया, कोडीन माफिया, हर तरह के माफियाओं को पकड़ दिया जा रहा है। ठीक है अशोक जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। एक मिनट एक सवाल का जवाब, फिर मैं तहसीन जी और आरपी सिंह जी की तरफ बढ़ूंगा। सवाल यह है कि कानून अगर बन भी जाएगा, तो कल को अगर जो है कड़ा कानून बन गया पेपर माफिया को रोकने के लिए, अगर 2029 में आपकी सरकार आ जाए कांग्रेस के साथ मिलकर, अकेले तो नहीं आएगी, तो वो यूपी की तरह ऐसे तो नहीं कर देंगे कि सत्ता में आते ही पहले नकलचियों को जो है छूट दे दें, क्योंकि अखिलेश जी ने तो कहा ही कि थोड़ी थोड़ी नकल तो सभी करते हैं, तो थोड़ी थोड़ी नकल तो सबको करने का अधिकार है। ये शायद आप लोग कहीं संविधान में डलवा दें कि नहीं, थोड़ी थोड़ी नकल करने का संवैधानिक अधिकार, उसके लिए प्रस्ताव पारित करवा दें, और पहला काम सत्ता में आते ये करें कि नकल विरोधी जितने कानून उनको ध्वस्त कर दे। ऐसा तो नहीं करेंगे ना जैसा आपने उत्तर प्रदेश में किया था, मुलायम सिंह जी ने 1993 में कानून बना और 1994 में सत्ता में आती नकल विरोधी कानून गायब। पार्लियामेंट में अटैक होने के बाद पोटा आया, उसको हटा दिया वो तो उस पर तो कई बार अशोक जी गिर चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता गिर चुके हैं आतंकवादियों के केस वापस लेने को लेकर। लेकिन चलिए, हाँ बोलिए। बिल्कुल सही सवाल। देखिए अशोक जी, बहुत सही सवाल आपने किया। मुझे लगता है कि अगर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में पेपर लीक कराने का कोई रिकॉर्ड होगा, तो मोदी और योगी की सरकारों के नाम। अरे भाई, मैंने उससे कम माना। अरे वो तो आप बोल चुके ना। अरे बाबा, वो तो आप बोल चुके। अरे अशोक जी सुनिए ना, वो तो आप बोल चुके। अरे बाबा, वो तो आप बोल चुके ना। उसके ऊपर तो आपने अभी सारी बातें बोली कि योगी जी के राज में ये हुआ, उनके राज में हुआ। वो अलग बात है कि आपके मुंह से केरल नहीं निकला, कर्नाटक नहीं निकला, पंजाब नहीं निकला, वो आपकी अलग बात है, वो आपकी राजनीति है। जहां जहां आपकी सरकारें होगी, आपने ये भी नहीं बताया कि जब सपा की सरकार थी उत्तर प्रदेश में क्या होता, वो आपकी राजनीति करिए। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं, सत्ता में आने के बाद जो उत्तर प्रदेश में किया था, ऐसे ही नकल विरोधी कानून को निरस्त तो नहीं कर देंगे ना आप? इस देश को आश्वासन दे दीजिए, क्योंकि नकल तो करने का अधिकार सबको थोड़ा थोड़ा है। अखिलेश जी भी शायद नकल करके आगे बढ़े होंगे।
अशोक जी 2012 से 17 का जो हमारा समाजवादी सरकार का जो एरा था वो गोल्डन एरा था। इस 2012 सर छोड़िए ना, मैं उसका इतिहास निकालूंगा, एक मिनट, मैं उसका इतिहास निकालूंगा तो अशोक जी मुश्किल हो जाएगी। अशोक जी सुनिए, वो गोल्डन इरा, सुनिए अशोक जी सुनिए, वो गोल्डन इरा का मैं इतिहास निकालूंगा ना तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। देश की एक प्रतिष्ठित अंग्रेजी की पत्रिका न्यूज मैगजीन का कवर पेज था, द वर्स्ट गवर्नमेंट, द वर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और उसमें अखिलेश यादव जी की फोटो लगी थी। और सुनिए वो अगर मेरे पास समय होता तो अभी आपको निकाल के दिखा देता। वर्स्ट सीएम ऑफ, वो गोल्डन इरा आपके लिए होगा जहां पर जो है माफिया ठा करके चलते थे, जहां आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए। बंद करिए इनको, गोल्डन इरा समझाता हूं। अब इन्होंने बंद कीजिए आवाज, इनका गोल्डन इरा समझाता हूं। अब जब इनको दर्द होगा ना, गोल्डन इरा, इनका गोल्डन इरा कैसे था, इनका गोल्डन इरा मैं बताता हूं। समाजवादी पार्टी का गोल्डन इरा क्या था 2012 से 2017? गोल्डन इरा वो था जहां मुख्तार अंसारी जैसे जो गुंडे हैं, माफिया हैं, उनकी सरकार चलती थी। पुलिस की वर्दी नहीं, पुलिस की खाल खींच लेते थे। वो गोल्डन इरा था, वो गोल्डन इरा था जिसमें आतंकवादियों और माफियाओं का मुकदमे वापस लिए जाते थे और कोर्ट कहता था कि भाई इनको पद्मश्री दे दो। ये इनका गोल्डन इरा था जिसमें मुलायम सिंह यादव जो है वो माफियाओं के कुत्तों से हाथ मिलाते थे, कुत्तों से हाथ मिलाने की फुर्सत थी। वो गोल्डन इनका इरा था। और वो गोल्डन इरा था जिसमें जो है उत्तर प्रदेश में क्या हश्र होता था कि उत्तर प्रदेश में बलात्कार के मामले, महिला अपराध के सब में उत्तर प्रदेश नंबर 1 था। वो गोल्डन इरा की बात कर रहे हैं अशोक यादव जी। अशोक यादव जी मुझे गोल्डन इरा मत समझाइए, उत्तर प्रदेश का गोल्डन इरा समझाने लगूंगा तो मुश्किल हो जाएगी। आप उस दिशा में जा रहे हैं जहां मैं नहीं जाना चाहता था, लेकिन अपनी पोल खुलवाने पर आमाद है तो मैं खोल दूंगा, पूरी अच्छे से पोल खोल दूंगा। मैंने सीधा सवाल पूछा था, आप कह सकते थे नहीं हम नहीं वापस करेंगे, लेकिन आप खुद चाहते हैं कि मैं आपकी पोल खोलूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास बहुत कुछ है पोल खोलने के लिए। तहसीन पूनावाला 30 सेकंड, अल्टीमेटली समाधान तो निकालना पड़ेगा। समाधान कुछ नहीं भाजपा के पास या सरकार के पास, ना विपक्ष के पास। आप बताइए इस बिल के अंदर टेक्नोलॉजी को लेकर क्या है? अशोक जी क्या इस पे बात की कैसा ब्लॉकचेन के ऊपर पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट होगा ताकि पेपर लीक ना हो? कैसा एआई की जिप कोड से जिनके पास पेपर जाए अनुवाद के लिए फॉर एग्जांपल, वो ही उसको एक्सेस कर सकेंगे और उसका स्क्रीनशॉट भी नहीं लिया जाएगा? आप देखिए, अब ये हमारा दुर्भाग्य है कि न सरकार में न विपक्ष में कोई पॉजिटिव सजेशन आ रहा। हमारी आपस में हम एक दूसरे से अग्री नहीं करें, बट टेक्नोलॉजी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होते हैं। हाँ आरपी सिंह जी आप ही के पास आ रहा, सुनिए ना, पॉजिटिव सॉल्यूशन दीजिए ना, और ये अपने नेताओं को भी समझाइए पॉजिटिव सॉल्यूशन दें। एक ऐसा शिक्षाविद जिसके नाम पर 150 शोध पत्र हैं, उनको गोमूत्र के जानकार मत बोलिए, उनकी शिक्षा पे सवाल मत उठाइए प्लीज। आरपी सिंह जी बोलिए। तहसीन साहब आपके सारे सुझाव का स्वागत है, परंतु निवेदन है कि जब ये जो नया कमेटी बनेगी लंदन साहब के अध्यक्षता में, नीलकंठ के अध्यक्षता में, कृपा कर सुझाव दीजिए। मेरे पास भी बड़े सुझाव है, मैंने भी लिखे हुए सुझाव, और नहीं होगा तो मिल लेंगे, इसके बाद एक्सचेंज कर लेंगे, नोट देंगे, मिलकर देंगे सुझाव। परंतु कानून अपनी जगह है। जब पिछली बार 2024 में कानून आया था तब सबके सब आपके राहुल गांधी, अखिलेश यादव सबके सब ऊँग रहे थे पार्लियामेंट के अंदर, ये बॉयकॉट कर रहे थे, विदेश में थे। ये स्थिति है। कानून तो लाइए, सख्त कानून तो बनाइए, उसके प्रोसेसेस क्या होंगे वो अलग है। कमेटी उसमें भी भागीदारी करनी चाहिए। मैं तो चाहूंगा प्रियंका वाड्रा जी बृहस्पति की एक किसी प्रोफेसर को लेकर टिप्पणी करें, वो अपने सुझाव दें कि हम ऐसे ऐसे करना चाहते हैं। और एक बात निवेदन है मेरा समाजवादी का अपने दोस्त से, दोस्त इनमें से 101 ऐसे लोग हैं जो आतिफ अहमद के रास्ते पे चले हुए हैं, या मुख्तार अंसारी के रास्ते पे चले हुए हैं, 101 जो मर्डर केस में है। आप चाहते हो कि इस प्रकार के लोग हमारे जनजी के साथ जुड़े? ओके चलिए, समय कम है, मैं तो फिर कह रहा हूं कि देखिए बहुत जी देखिए मेरा एक छोटा सा सुझाव है, तकनीक की सहायता से जब प्रोटेस्टर्स को भी जिनमें जो गलत लोग थे उनको रोका जा रहा है, ऐसे ही तकनीक की सहायता से हम ये भी इंश्योर कर सकते हैं कि डिजिटल फुटप्रिंट कि जिनके पास पेपर्स हैं जो बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो कहीं और ना जाए। जिस तरीके से अभी बात करते हैं कि जिस तरीके से क्रिप्टो काम करता है उस तरीके से आप यूज कर सकते हैं ताकि पेपर लीक हो ही नहीं। अगर यूपीएससी बिना पेपर लीक के कार्य हो सकता है तो नीट भी हो सकता है। एग्जैक्टली, मैं इसीलिए कह रहा हूं, पर उसके लिए देश को गंभीरता से जो है संवाद करने की जरूरत है, घमासान की नहीं समाधान की जरूरत है। समाधान तब होगा जब नेता विपक्ष और प्रतिपक्ष और सरकार जो है वो कम से कम एक पॉजिटिव दिशा में आगे बढ़ेगी, और साथ साथ जो है ये भी बड़ा तय मानिए कि जो गुंडे थे, जो गालीबाज थे, उनके खिलाफ एक्शन भी हो ताकि भविष्य में कोई इस तरह का दुस्साहस ना कर सके। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए,
नमस्कार।